नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए कक्षा 8वीं से पाठ 12 पद में कम स्वच्छता है पाठ लेकर आई हूँ, जिसमें आपको लोट लकार की पुनरावृत्ति बताई जाएगी। लोट लकार आपने कक्षा 7वीं में भी पढ़ा है। लोट लकार हम आज्ञा एवं आदेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए, आदेश का पालन किया जाए, इस तरह के वाक्य यदि हों तो लोट लकार जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अपने पाठ की शुरुआत करते हैं। अष्टमी कक्षा अर्थात 8वीं कक्षा। सर्वत्र अवकरः अर्थात चारों ओर कचरा ही कचरा। शीत पेयस्य कूपी यानी ठंडे पीने का कुआं। अवशिष्टम भोजनम अवशिष्ट भोजनम यानी गंदा भोजन। त्रुटिता अंकया यानी टूटी हुई पेंसिल। सुधाखंडाः अर्थात चौक के टुकड़े। ये सारी चीज़ें जो है कक्षा में नज़र आ रही है। प्राचार्य आगच्छति, प्राचार्य यानी प्रधानाचार्य अर्थात प्रिंसिपल। सर्वे उत्थाय प्रणमन्ति, सभी उठकर। उत प्लस था प्लस ल्यप, इसमें ल्यप प्रत्यय लगा है और ल्यप प्रत्यय हमेशा जो है उपसर्ग के साथ लगता है। उत्थाय यानी उठकर, प्रणमन्ति अर्थात प्रणाम करते हैं। छात्राः सुप्रभातम महोदये अर्थात महोदय जी सुप्रभात, सुबह का नमस्कार। प्राचार्य जी ने उत्तर दिया सुप्रभातम। कथम कक्षा मलिना, सुप्रभात, कक्षा मलिन क्यों है। सर्वे परस्परम दोषारोपणम कुर्वन्ति, सभी आपस में एक दूसरे पर दोष लगाने लगे। कोलाहलम भवति, शोर होने लगा। कोलाहल शब्द जो है वो शोर के लिए कहा गया है। प्राचार्य सर्वे किमर्थम परस्परम दोषारोपण कुर्वन्ति, सभी आपस में एक दूसरे पर दोषारोपण क्यों कर रहे हैं। कह किम अकरोत् इत्यस्य स्थाने अहम किम अवकरम इति अंगीकारम कुर्वन्तु। तो यहाँ पर जो है प्राचार्य ने कहा सर्वे यानी सभी किस लिए एक दूसरे पर, परस्पर एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं। कह किम अकरोत्, बताओ किसने किया है। इतस्य स्थाने अहम किम अवकरम, इस स्थान पर मैं यहाँ पर कचरा देखने जो है आया हूँ। अपने आप को स्वीकार करें मेरे पास आकर। चलन्तु सर्वे अवकरम अवकरिकायाम क्षिप्यन्तु, भाई चलिए, चलन्तु चलिए, सभी कचरा अवकरिकायाम, अवकरिकायाम कूड़ेदान में, क्षिपन्तु अर्थात डालें। यहाँ पर लोट लकार है, डालें। क्षिपन्तु शब्द यहाँ पर प्राचार्य द्वारा लोट लकार का प्रयोग किया गया है छात्रों के लिए। सर्वे प्राचार्याः आदेशानुसारम अवकरम अवकरिकायाम क्षिपन्ति, सभी प्राचार्य के आदेशानुसार कचरा कूड़ेदान में डालते हैं। यह लट लकार वाक्य है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम आगे की पैराग्राफ पर आते हैं। प्राचार्य पश्यतु, पश्यतु शब्द देखो या देखें, बहुवचन है। इदानीम एताम कक्षा, इदानीम का अर्थ होता है अब। अधुना शब्द का अर्थ भी होता है अब। ठीक है, दो शब्द मिल गए आपको अब शब्द के लिए। इदानीम एताम कक्षा, देखो या देखें अब इस कक्षा को, अर्थात बच्चों ने जब अपनी कक्षा को साफ कर दी, कूड़ा कूड़ेदान में डाल दिया, उसके बाद प्रधानाचार्य द्वारा यह वाक्य कहा गया। अस्माकं गृहम एव सर्वत्र स्वच्छता अस्ति, हमारे, अस्माकम यानी हमारे घर को भी इसी तरह स्वच्छ, हमारा घर भी इसी तरह सभी जगह स्वच्छ होता है। यदि वयम अस्माकं कक्षायां गृहं परिसरं मार्गं च स्वच्छं न स्थापयिष्याम
तरहि भारत सर्वकारस्य स्वच्छता अभियाने वयं कथं सहयोगं दास्यामः। तो यहाँ पर अब प्राचार्य जी कहते हैं कि यदि हम सब हमारी कक्षा, हमारे घर और हमारे परिसर यानी हमारे आसपास के खुले वातावरण को, मार्ग रास्ते को स्वच्छ नहीं रखेंगे स्था यानी रखना भी होता है, ठहरना, रुकना, ठीक है, रखना, बैठना, ये सारी चीज़ें। तो स्था शब्द का इस्तेमाल किया गया है, स्थापिष्याम यानी लिट लकार का प्रयोग किया गया है। तरही, यहाँ पर यदि शब्द के साथ आपको संबंधवाचक में तरही शब्द मिला यानी फिर, ठीक है, फिर भारत सरकार के स्वच्छता अभियान में हम कैसे सहयोग देंगे, कथम सहयोगम दास्यामः। अब कृति ने कहा, कृति की बात सुनते हैं। महोदये इदं स्वच्छता अभियानम किमस्ति, यानी महोदय, जिसको हम इंग्लिश में सर यूज़ करते हैं, यह स्वच्छता अभियान क्या है। प्राचार्य ने कहा, महात्मनः गान्धिनः स्वच्छ भारतस्य स्वप्नं पूर्णं कर्तुम् अस्माकं माननीयः प्रधानमंत्री सर्वेभ्यः अनुरोधं कृतवान् यत् 2019 तमे वर्षे महात्मा गान्धिनः 150 जन्म जयंती पर्यन्तं भारतं स्वच्छं कुर्वन्तु इति। अर्थात बच्चों, प्राचार्य जी ने कहा, महात्मा गांधी जी के स्वच्छ भारत का स्वप्न पूर्ण करने के लिए क्री प्लस तुमुन कर्तुम, ठीक है, यहाँ पर तुमुन प्रत्यय लगा है लेकिन क्री शब्द में लगा है, तो क्री प्लस तुमुन कर्तुम करने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री यानी श्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, सर्वेभ्यः यानी सभी से अनुरोध कृतवान किए, अनुरोध करते हैं, यत की क में छोटी ई की मात्रा की 2019 में वर्ष तक जब महात्मा गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती तक भारत को स्वच्छ कर देना है। यह श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी हम सभी लोगों से अनुरोध करते हैं। चलिए अब हम अगली पैराग्राफ पर चलते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, गांधी जी का चश्मा बना हुआ है, इसमें स्वच्छ भारत लिखा है और यहाँ लिखा है एक कदम स्वच्छता की ओर। चलिए अब हम मैं इसे बताना चाहूँगी, इसलिए मैंने आपको पहले ही दिखा दिया। तो चलिए, अर्जुन ने क्या कहा, तदनर्थम वयम किम कुर्याम, तो हम सब क्या करें। प्राचार्य, केवलं तस्य उद्घोषं मनसि स्थापयन्तु पद्मेकं स्वच्छताय प्रधानमंत्री स्वयं सेवावसतौ सम्मार्जया स्वच्छतां करोतः। अर्थात केवल उद्घोष मनसि स्थापयतु, अर्थात केवल उनकी बात को लोगों तक मत पहुंचाओ, उसे मन से अपनाओ, मन में स्थापित करो, मन में रोको, यानी उसे समझो। क्या, पद्मेकम स्वच्छताए, अर्थात बच्चों एक कदम स्वच्छता की ओर, यानी जो आपके पाठ का नाम है पद्मेकम स्वच्छताए। इसीलिए मैंने आपको ये पाठ के नाम को मैंने पहले आपको नहीं बताया, इसलिए मैं अभी बताना चाहती थी। तो पद्मेकम स्वच्छताए का अर्थ है एक कदम स्वच्छता की ओर। श्री प्रधानमंत्री जी स्वयं सेवा करते हैं और जो कहाँ सेवा करते हैं, सम्मार्जन्य, अर्थात झोपड़पट्टी के आसपास जहाँ गंदगी ज़्यादा होती है वहाँ जाकर उन्होंने भी सेवा की है, ठीक है, झाड़ू लगाया है, ठीक है। सम्मार्जन्य शब्द का अर्थ है झाड़ू लगाना, सेवावसतौ का अर्थ है झोपड़पट्टी में, ठीक है। सह संस्थानेभ्यः सामाजिक संस्थाभ्यः प्रसार माध्यमेभ्यः
प्रख्यातेभ्यः जनेभ्यः च अनुरोधं कृतवान्। उन्होंने, यहाँ पर सह शब्द के दो अर्थ होते हैं। सह का अर्थ है वह, लेकिन इस पंक्ति में सह का अर्थ है उन्होंने। ठीक है, कौन उन्होंने? श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने संस्थानों को, जो संस्थाएं काम करती हैं सामाजिक विकास के लिए, ठीक है, उन संस्थानों में सामाजिक संस्था, प्रचार माध्यम यानी जो लोगों की बात इधर से उधर कम्युनिकेशन के लिए है, प्रख्यात माध्यम जो अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़ हैं उन तक, लोगों तक पहुंचाई, लोग उनकी बातें भी सुनते हैं। जनेभ्य यानी जनता से, लोगों से, हम लोगों से अनुरोध किया। ठीक है, क्या अनुरोध किया? पद्मेकम स्वच्छताए, अर्थात एक कदम स्वच्छता की ओर हम भी चलें और अपने आसपास की गंदगी को सफाई में परिवर्तित करें। चलिए, अब भरत ने क्या कहा? आम आम महोदय, हाँ हाँ महोदय। आम का अर्थ होता है हाँ। अहमेकम विज्ञापनम दृष्टवान, मैंने विज्ञापन देखा। तत्र एकम उपनेत्रम अस्ति, वहाँ एक उपनेत्र था। उपनेत्र प्लस उपनेत्रम प्लस आसीत, ठीक है, उपनेत्रम आसीत शब्द यहाँ पर दो शब्दों को मिलाकर संधि की गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बनेगा वहाँ एक चश्मा था। उपनेत्र यानी चश्मा। आप इसे हिंदी में भी लिख सकते हैं उपनेत्र, या उपनेत्र शब्द तत्सम शब्द है जिसे आप संस्कृत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। स्वच्छ भारतम अपि तत्र लिखितम आसीत, स्वच्छ भारत भी वहाँ लिखा हुआ था। ठीक है, यह भरत ने कहा। प्राचार्य ने उत्तर दिया, एतत् उपनेत्रम महात्मनः गांधीन उपनेत्रम अस्ति, अर्थात बच्चों यह उपनेत्र, यह चश्मा श्री महात्मा गांधी जी का चश्मा है। तस्य स्वप्नम सर स्मर्तुम एषः एक प्रतीकः अस्ति। स्मर्तुम, स्मर्तुम शब्द का अर्थ है स्मृ प्लस तुमुन। यहाँ पर स्मृ प्लस तुमुन शब्द लिखकर बना है स्मर्तुम, यानी उनके, तस्य यानी उनके स्वप्न को याद करने के लिए। तुमुन शब्द के लिए होता है, तो उनके स्वप्न को याद करने के लिए यह एक, एषः यानी यह एक प्रतीक है। बालकेष्वपि जागरूकताम् आनेतुं शालायाः क्रीडास्थानस्य भोजनस्य स्वपेयस्य पेयजलस्य शौचालयस्य च स्वच्छता इत्यादि कार्यक्रमाः भवन्ति। अर्थात बच्चों बालकों के लिए, बालकेषु अपि, समझे, यहाँ पर शब्द बना है बालकेष्वपि, तो बालकेष्व, बालकेषु प्लस एव प्लस अपि, ठीक है, यानी बालकों के लिए भी, बालकों में भी जागरूकता लाने के लिए, आने तुम यानी लाने के लिए, शालायाः यानी स्कूलों में, विद्यालय में, क्रीड़ास्थान का, भोजन का, स्वपेयस्य अपने पीने के पानी के लिए, शौचालय के लिए स्वच्छता बनाए रखने का कार्यक्रम होता है, ताकि ये बच्चे सीख सकें, जागरूक हो सकें। सज्जना, भाई अब संजना की बारी आ गई। देखिए यहाँ पर संजना क्या कहती हैं? अस्माकं गृहस्य समीपे जनाः अवकरकं ज्वालयन्ति। भाई यहाँ पर ज्वालयन्ति शब्द जलाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, तो वो कह रही है, संजना कह रही हैं, हमारे घर के पास ही, समीप में, पास में लोग कचरा जलाते हैं। अतीव दुर्गंध आगच्छति, अतीव यानी बहुत, दुर्गंध यानी बदबू आती है। अब प्राचार्य जी ने उत्तर दिया है, हाँ थोड़ा सा हम ऊपर कर लें ताकि पूरी पेज हमें नजर आए। प्राचार्य जी कहते हैं, अवकरे प्लास्टिक वस्तुनि अपि भवन्ति, यानी कचरे में प्लास्टिक की वस्तु भी होती हैं। तस्य ज्वलनेन विषाक्त वायु प्रसरति, उसके जलने से विषाक्त यानी जहरीली वायु फैलती है।
तत्रापि कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन मोनोऑक्साइड च वायु प्राणघातको भवतः। अर्थात बच्चों वहाँ भी कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड हवा में प्राणघातक होकर फैलती है। प्लास्टिक वस्तुनाम स्यूनाच, ठीक है, पुनश्चक्रणाय व्यवस्था आवश्यकीय एव। अर्थात यहाँ पर बोल रहे हैं ये जो प्लास्टिक की थैलियाँ हैं, ये शब्द उसके लिए है, प्लास्टिक वस्तुना यानी प्लास्टिक की वस्तुएं, और स्यूनाश्च अर्थात उसके जो बैग्स होते हैं पॉलीथीन, उसके लिए कहा जा रहा है। पुनश्चक्रणाय यानी रिसाइकल, रीयूज, ठीक है, इसकी व्यवस्था ज़रूरी है, आवश्यक है। अब सुमति क्या कह रही हैं? अहम तो महात्मनः गांधी महोदय प्रतिदिनं प्रणमामि। मैं तो महात्मा गांधी जी को प्रतिदिन प्रणाम करती हूँ। प्राचार्य ने उत्तर दिया उत्तमम यानी बहुत बढ़िया, परंतु केवल नमनेन किमपि न भवति, लेकिन केवल नमस्कार करने से कुछ नहीं होता। महात्मा गांधी महोदय अवदत् यावत् मलिनता अस्ति तावत् प्रार्थनायां महत्वम एव न। अर्थात महात्मा गांधी जी ने कहा है जब तक, यावत अर्थात जब तक गंदगी है, गंदगी मलिनता अर्थात गंदगी है, तब तक, तावत शब्द के लिए प्रार्थना का महत्व ही नहीं। प्रथमा स्वच्छता तो शौचालयस्य एव, सबसे पहली स्वच्छता तो शौचालय की ही है, एव अर्थात ही। अस्माकं शौचालयाः पुस्तकालयः एव स्वच्छाः भवन्तु, हमारे शौचालय एवं पुस्तकालय भी स्वच्छ होने चाहिए। ठीक है, अब आगे आ जाएं। हाँ, छात्रों ने अर्थात सभी बच्चों ने क्या कहा? ब्रैकेट में लिखा है स्वहस्ताभ्याम कर्णो गृहीत्वा, सभी बच्चों ने अपने हाथ से अपने कान को पकड़ लिया और क्षम्यतां महोदय अर्थात महोदय जी यानी स हमें माफ करें, अद्य आरभ्य वयं शरीरस्य मनसस्य च स्वच्छतां च करिष्यामः। अर्थात बच्चों अब आज से, अद्य अर्थात आज से आरंभ करके हम सब अपने शरीर का और अपने मन की स्वच्छता करेंगे, यानी अपने मन को स्वच्छ रखेंगे। अपि च अस्मान् परितः अपि सदैव स्वच्छतां स्थापयिष्यामः, अर्थात और हमारे चारों तरफ भी सदैव हमेशा स्वच्छता बनाए रखेंगे। गांधी महोदयस्य स्वच्छ भारतस्य स्वप्नम पूर्णम करिष्यामः, अर्थात गांधी महोदय जी के स्वच्छ भारत का स्वप्न भी पूर्ण करेंगे। इसके साथ ही बच्चों आपका यह पाठ जो है वो समाप्त हुआ। आशा है आप सबको मेरी वीडियो पसंद आए। आप जो है इस तरह से आराम से इसे सुनिएगा ताकि आपको एक एक शब्द अच्छे से समझ में आए। चलिए, धन्यवाद।